ताज़ा खबरों के लिए हमारे आरआरसी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। नमस्कार, मैं पल्लवी तंवर सिटी न्यूज़ के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। घरेलू कलह के कारण पति ने की पत्नी की हत्या। अकोला वन विभाग के उड़न दस्ते ने पकड़ा लकड़ियों से भरा ट्रक। कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की पूरक परीक्षा आरंभ। अकोला रेल स्थानक पर खड़ी मालगाड़ी की कोयला भरी वैगन में आग। बालापुर में भी नियोजन का अभाव, सैकड़ों शिक्षक हुए परेशान। घरेलू विवाद के चलते पति द्वारा अपनी पत्नी की चाकू घोंपकर हत्या करने की घटना सामने आई है। यह घटना दमानी हॉस्पिटल के पिछले भाग में हुई। पुलिस ने हत्यारे पति को हिरासत में लिया है। अकोला के अकोट फाइल स्थित दम्मानी हॉस्पिटल के पीछे घरेलू कलह के चलते पति ने पत्नी की चाकू घोंपकर हत्या करने की घटना सामने आई है। इस घटना की जानकारी पाते ही शहर पुलिस उपविभागीय अधिकारी सचिन कदम, अकोट फाइल के पुलिस निरीक्षक महेंद्र कदम, सिविल लाइन के थानेदार भानु प्रताप मडावी अपने दल के साथ मौका वारदात पर पहुंचे। पुलिस ने घटना स्थल का पंचनामा कर लाश का पोस्टमार्टम करने के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। पुलिस के अनुसार दोनों के बीच चल रहे विवाद में पत्नी की हत्या की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 29 वर्षीय संगीता अपने पति प्रशांत के साथ अलग रहकर उसने दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति से विवाह कर लिया था। इसके बाद पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। विवाद के दौरान आरोपी ने संगीता पर चाकू से 4 वार किए। इस हमले में मृतक संगीता को गहरे घाव लग जाने के कारण उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। इस हत्याकांड में पुलिस ने प्रशांत इंगले को गिरफ्तार किया है। सप्ताह भर में हत्या की यह तीसरी वारदात है। प्राथमिक माहिती अशी म्हणत आहे की मतलब जे संगीता प्रशांत इंगळे आहे ती 6 वर्षापासून आपले तिन्ही मुलासोबत अकोट फाइल पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये राहत होते आणि त्याचा जो पती आहे प्रशांत इंगळे हा एकता नगरमध्ये राहत होता। तो कालच तो नाशिकला कामाला आहे, तो कालच परतला होता घरी आणि त्याला भेटायला त्याचा जो मोठा मुलगा आहे तो इथे आला होता। त्याच्या मागे मागे ही पण आली आणि त्यामध्ये वाद झाला आणि वादामध्ये त्यांनी आपली पत्नीचा खून केलेला आहे। प्राथमिक माहिती अशी आहे। अकोला वन विभाग के उड़न दस्ते ने जाल बिछाकर अड़जात की लकड़ियों से भरा ट्रक पकड़ा है। ट्रक चालक के पास लकड़ियों की ढुनाई का अनुमति पत्र नहीं था। इस कार्रवाई में 4 लाख का मुद्देमाल जब्त किया गया। अकोला वन विभाग द्वारा जिले में हो रही पेड़ों की अवैध कटाई पर रोक लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिर भी ग्रामीण इलाकों में पेड़ों को अवैध रूप से काटकर उसकी तस्करी का प्रमाण बढ़ गया है। अकोला वन विभाग में उप वन संरक्षक के पद पर KR अर्जुना के आने के बाद उन्होंने सभी वन अधिकारियों को लकड़ियों की तस्करी करने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद अकोला वन विभाग का उड़न दस्ता सक्रिय हो गया है। पेट्रोलिंग के दौरान इस दस्ते को सूचना मिली थी कि आइसर वाहन में लकड़ी लाई जा रही है। इसके बाद जाल बिछाकर पकड़ा गया। ट्रक चालक के पास से लकड़ी ले जाने की अनुमति का पत्र नहीं था, जिसके बाद लकड़ी से भरे ट्रक को जब्त किया गया। इस कार्रवाई में वाहन समेत 4 लाख का मुद्देमाल जब्त किया गया। यह कार्रवाई वन विभाग के उप वन संरक्षक KR अर्जुना, सहायक वन संरक्षक सुरेश वरोदे व अकोला वन विभाग के वन परिक्षेत्र अधिकारी शिरसाट व कर्मचारियों ने की। कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की पूरक परीक्षा शुक्रवार 20 नवंबर से आरंभ हुई। अकोला जिले के 8 केंद्रों पर यह पूरक परीक्षा ली जा रही है। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए परीक्षा केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। शुक्रवार 20 नवंबर से कक्षा 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षा आरंभ हुई। परीक्षा केंद्रों पर यह पूरक परीक्षा दी जा रही है।
पूरक परीक्षा के लिए जिले से कक्षा 12वीं के लिए 672 जबकि कक्षा 10वीं की परीक्षा के लिए 518 छात्र बैठे हैं। कक्षा 12वीं की परीक्षा शाहबाबू उर्दू कॉलेज पातुर, सीताबाई जूनियर कॉलेज अकोला, श्री शिवाजी महाविद्यालय अकोट, एसबी कॉलेज तेल्हारा, धनाबाई कनिष्ठ महाविद्यालय बालापुर में दी जा रही है, जबकि कक्षा 10वीं की परीक्षा मुंगीलाल बाजोरिया कॉन्वेंट स्कूल अकोला, नरसिंह विद्यालय अकोट, अंजुमन उर्दू हाई स्कूल बालापुर में की जा रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। 2 परीक्षार्थियों के बीच एक टेबल को खाली रखा जा रहा है। इस पूरक परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर 1 घंटा पहले उपस्थित रहने को कहा गया था। सभी परीक्षा केंद्रों पर थर्मल गन और पल्स ऑक्सीमीटर से परीक्षार्थियों की जांच की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कई छात्रों को पहले पर्चे के दिन ही काफी देरी से एडमिशन कार्ड दिए गए थे, जिसे लेकर परीक्षार्थियों ने नाराजगी जताई है। अकोला रेल स्थानक पर खड़ी मालगाड़ी की एक बोगी में अचानक आग लगने की घटना हुई। इस बोगी में कोयला भरा हुआ था। घटना की सूचना पाते ही फायर ब्रिगेड ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर समय रहते आग पर काबू पा लिया। अकोला रेलवे स्थानक पर खड़ी मालगाड़ी की बोगी में आग लगने की घटना सामने आई है। गुरुवार की रात अकोला रेलवे स्थानक पर मालगाड़ी खड़ी थी, जिसे वैगन में कोयला भरा हुआ था। रात के समय कोयले से भरी वैगन से धुआं उठता दिखाई दिया था, जिसके बाद रेलवे कर्मचारियों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए फायर ब्रिगेड तुरंत अकोला रेलवे स्थानक पहुंची थी, जिसके बाद रेलवे की बिजली बंद की गई। उसके बाद दमकल विभाग के कर्मचारियों ने वैगन पर चढ़कर कोयले में लगी आग पर काबू पाया। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, अन्यथा यह आग भीषण रूप ले सकती थी। इस घटना के कारण अकोला रेल स्थानक परिसर में कुछ समय के लिए भगदड़ का माहौल पैदा हो गया था। रेलवे स्टेशन से फ़ोन आया कि भाई हमारे रेलवे बोगी में आग लग गई मालगाड़ी पर कोयले के। तो हम 7 बजे के दरमियान हमें कॉल आया, तो हम तुरंत ही हमारी गाड़ी लेकर निकल गए और रेलवे स्टेशन पर आए बाद हमने वहाँ के अधिकारियों से बातचीत करने के बाद उनकी लाइन बंद करे और उसके बाद पूरी तरीके से आग काबू में पाए। अकोला के समान ही बालापुर के ग्रामीण अस्पताल में भी कुनियोजन दिखाई दिया। यहाँ सैकड़ों शिक्षक अपनी कोविड की जांच करने पहुंचे थे, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियों के साथ ही गाइडलाइन का बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया। राज्य शासन के निर्देशानुसार सोमवार 23 नवंबर से कक्षा 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू की जाएंगी, जिसके लिए पूर्व तैयारी व प्रतिबंधात्मक उपाय के लिए जिलाधिकारी की सूचना एवं मार्गदर्शक तत्व के अनुसार तहसील के 58 शालाओं के शिक्षकों की कोविड जांच 19 व 20 इन 2 दिनों में करने का आह्वान किया गया। इसी तौर पर बालापुर ग्रामीण अस्पताल में पहले दिन शिक्षकों ने भीड़ कर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ताक पर रखकर उसकी धज्जियां उड़ाई। ग्रामीण अस्पताल समेत तहसील के नियोजन के अभाव से इकट्ठा हुए शिक्षकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस वर्ष 2020-2021 में कोरोना के प्रकोप से राज्य की सभी शालाएं, महाविद्यालय विगत 6 महीने से बंद थी। कुछ शाला महाविद्यालयों ने छात्रों का नुकसान टालने के लिए ऑनलाइन शिक्षा जारी रखी। इसी पृष्ठभूमि पर संबंधित शिक्षकों की कोविड-19 जांच करने के लिए बालापुर ग्रामीण अस्पताल में पहले दिन जिलाधिकारी ने शाला के प्रधानाध्यापक शिक्षकों की 50% हाजिरी बताकर उनकी कोविड जांच करने के लिए बताया गया है। उसी के अनुसार यहाँ तकरीबन 250 से 300 शिक्षकों की एक ही जगह भीड़ उमड़ी थी। केवल 2 घंटे जांच के लिए दिए गए थे। उससे ग्रामीण अस्पताल समेत तहसील अधिकारियों ने नियोजन न करने से शाला शुरू होने से पहले ही ग्रामीण अस्पताल में शिक्षकों की शाला लगाकर भीड़ ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई है। ग्रामीण अस्पताल में तहसील के शिक्षकों की संख्या को मद्देनजर रखते हुए उनके लिए पंडाल डाला गया था, लेकिन वहां पर किसी भी विभाग का नियंत्रण दिखाई नहीं दिया। वहां पर शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, नगर परिषद विभाग के कोई भी कर्मचारी अधिकारी उपस्थित नहीं थे, जिससे शाला शुरू होने से पहले शिक्षकों की भीड़ से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां देखने को मिली। शिक्षकों की जो टेस्ट कोविड-19 की टेस्ट होने जा रही है, आज का दूसरा दिन। कल भी यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी सुविधा यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, पानी की कोई सुविधा नहीं। यहाँ जो फॉर्म भरने के लिए जो फॉर्म भरकर जो दिया जा रहा है वो भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। और यहाँ पर धूप में जो है शिक्षक
सभी खड़े हुए हैं और किसी भी प्रकार की जो है ग्रामीण रुग्णालय बाड़ापुर इसकी तरफ से किसी भी प्रकार की सुविधा यहाँ पर नहीं रखी गई है। अकोला पंचायत समिति कार्यालय बार में तब्दील हो गया है, जिस पर सिटी न्यूज़ द्वारा प्रकाश डालते ही पूरे कार्यालय की साफ सफाई की गई, जिसके बाद यह कार्यालय फिर से पंचायत समिति कार्यालय बन गया है। अकोला पंचायत समिति कार्यालय में काम कम जबकि शराब नोशी अधिक चल रही है। इस आशय का समाचार सिटी न्यूज़ पर गुरुवार 19 नवंबर को प्रसारित किया गया था, जिसके तुरंत बाद अकोला पंचायत समिति में खलबली मच गई। सिटी न्यूज़ पर समाचार प्रसारित होते ही अकोला पंचायत समिति प्रशासन हड़बड़ाकर जाग उठा और आनन फानन में साफ सफाई शुरू की गई। गौरतलब है कि अकोला पंचायत समिति कार्यालय परिसर में बड़े प्रमाण में विदेशी शराब की खाली बोतलों के अलावा कूड़ा करकट और गंदगी का साम्राज्य स्थापित हो गया था। सिटी न्यूज़ ने यह पंचायत समिति कार्यालय है या बार इस आशय का समाचार प्रसारित किया था, जिसके बाद अकोला पंचायत समिति कार्यालय की पूरी तरह से साफ सफाई कर दी गई। विदेशी शराब की बोतलों को हटा दिया गया, इसी के साथ कूड़ा करकट को साफ कर दिया गया। अकोला पंचायत समिति कार्यालय यदि भविष्य में इसी तरह से साफ सुथरा दिखाई दे, यही सभी की इच्छा है। सिटी न्यूज़ के प्रतिनिधि अनुराग अभंग की सक्रियता के कारण यह संभव हो पाया है। अकोला पानपट्टी एसोसिएशन द्वारा वंचित बहुजन आघाड़ी के सर्वेसर्वा एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर का भावपूर्ण सत्कार किया गया। इस अवसर पर शहर के मान्यवर प्रमुखता से उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में वहीद खान को पानपट्टी एसोसिएशन का जिलाध्यक्ष बनाया गया। अकोला पानपट्टी एसोसिएशन की ओर से वंचित बहुजन आघाड़ी के सर्वेसर्वा एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर का आभार व्यक्त कर सत्कार किया गया। कोरोना वायरस के समय लॉकडाउन के कारण पानपट्टी व्यवसायियों पर बड़ा संकट आ गया था। ऐसे समय एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर ने आगे आकर पानपट्टी व्यवसायियों के पक्ष में खड़े रहकर आधार दिया था। एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर लघु व्यवसाय को न्याय दिलाने के लिए हमेशा आगे रहते हैं, जिसे देखते हुए उनका आभार माना गया और सत्कार किया गया। इस अवसर पर एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर का शाल व श्रीफल देकर सत्कार किया गया। इस कार्यक्रम में पानपट्टी एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष पद पर वाहिद खान की नियुक्ति करने की घोषणा एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर द्वारा की गई। इस अवसर पर वाहिद खान का सत्कार भी किया गया। इस कार्यक्रम में कालू लालवानी, मनोज लालवानी, प्रकाश सेठ, मनु सेठ, पांडे जी, वसंतराव वासरकर, राम भाऊ सोते, सागर भाऊ, रियाज, सलीम भाई, इजाज पहलवान, इस्माइल भाई, अमीन भाई, सलीम भाई, इशरत भाई गैरेज वाले, मुन्ना भाई फ्रूट वाले, राजिक खान वेलकम रेस्टोरेंट, साजिद खान, वेद खान, मोहिन खान, सलीम भाई, अलफारूक होटल वाले, धैर्यवर्धन पुंडकर, गौतम गवई, प्रमोद देंडवे, गजानन गवई, जीवन डिगे, सिद्धार्थ शिरसाट, पराग गवई, प्रसेनजीत गवई, अजय शिवसागर इंगले, संदीप शिरसाट, सचिन शिरसाट सहित कई मान्यवर उपस्थित थे। अकोला शहर पान एसोसिएशन की तरफ से श्री माननीय बाला साहेब आम्बेडकर इनका अकोला शहर में वेलकम पान हाउस और वेलकम फैमिली की तरफ से और संपूर्ण पूरे अकोला शहर के पान हाउस एसोसिएशन की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत किया गया। इस एसोसिएशन की तरफ से माननीय वसंतराव भारस्कर अध्यक्ष, सचिव रामेश्वर सुरते, माननीय उपाध्यक्ष वहीद खान और सागर पान एसोसिएशन के सागर और सभी पदाधिकारी अकोला आईटीसी की तरफ से और सभी पान एसोसिएशन के कार्यकर्ते आज बहुत संख्या में उपस्थित थे। बाला साहेब का यहाँ बहुत ही हार्दिक स्वागत और सभी उल्लास के साथ सभी लोगों ने मनाया है। आज वेलकम फैमिली की तरफ से फैमिली रेस्टोरेंट में उनका हार्दिक स्वागत किया गया। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय द्वारा इस बार तुअर फसल का रिकॉर्ड उत्पादन किया गया है। पूरक वातावरण और सही नियोजन के कारण तुअर बड़े प्रमाण में हुई। पीकेवी द्वारा समय समय पर किसानों को मार्गदर्शन किया जाता है। अकोला जिले में इस साल जोरदार बारिश हुई है। जहां इस बारिश के कारण फसलों का नुकसान हुआ है, वहीं दूसरी ओर कई जगहों पर फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के उचित मार्गदर्शन के कारण किसानों ने अपने खेतों में सोयाबीन और तुअर की फसल की बड़े प्रमाण में बुआई की थी, जिसमें किसानों को सोयाबीन में अच्छी आय हुई है, वहीं तुअर की फसलें भी लहलहा रही है। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के खेतों में बड़े प्रमाण में तुअर फसल की बुआई की गई थी, जो लहलहा रही है।
तुअर की फसल सोने के समान दिख रही है। अकोला जिले में सही समय पर ठंड का आगमन हुआ है। ठंड के कारण तुअर की फसलों को पोषक वातावरण मिला है। फसल के फूलों को प्राकृतिक वातावरण मिलने के कारण बड़े प्रमाण में फलियां आ गई है। कृषि विश्वविद्यालय में बोई गई तुअर के प्रत्येक पौधों में 100 से 200 फलियां निकल रही है, जिसके कारण कृषि विश्वविद्यालय को इससे अच्छी आय होंगी। अकोला जिले के किसानों ने फसलों की बुआई करते समय डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय की सलाह ली तो यह निश्चित रूप से उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। यह बात निश्चित रूप से तय है। अकोला के अशोक वाटिका मार्ग पर रोजाना ट्रैफिक जाम हो रहा है, जिसके कारण वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालक इस समस्या का स्थायी हल निकालने की मांग कर रहे हैं। अकोला शहर में यातायात की समस्या और अधिक कठिन होती चली जा रही है। शहर में फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। शहर के अत्यंत व्यस्त मार्ग के रूप में अशोक वाटिका चौक प्रसिद्ध है। अशोक वाटिका चौक पर रोजाना यातायात बाधित हो रहा है। रोजाना ट्रैफिक जाम की स्थिति निर्माण हो रही है, जिसके कारण वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्ग से रेल स्थानक की ओर जाने वाले राशन के अनाज के ट्रक अशोक वाटिका के पास बंद पड़ गए, जिसके कारण इस मार्ग के चारों ओर का यातायात बाधित हो गया। सिंधी कैंप की ओर जाने वाले वाहन, नेहरू पार्क की ओर से जाने वाले वाहन, जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से आने वाले वाहन, उसी प्रकार रेल स्थानक की ओर से आने वाले वाहन इस जैम में फंस गए थे। शहर यातायात नियंत्रण शाखा के कर्मचारियों ने 1 घंटे तक बड़ी मशक्कत के बाद यातायात को सुचारू किया। इस दौरान इस मार्ग पर 2 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। अकोला शहर में यातायात बाधित होने की समस्या आम हो गई है, जिसके कारण वाहन धारकों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। घरेलू कलह के कारण पति ने की पत्नी की हत्या। अकोला वन विभाग के उड़न दस्ते ने पकड़ा लकड़ियों से भरा ट्रक। कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की पूरक परीक्षा आरंभ। अकोला रेल स्थानक पर खड़ी मालगाड़ी की कोयला भरी वैगन में आग। बालापुर में भी नियोजन का अभाव, सैकड़ों शिक्षक हुए परेशान। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।